डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जीएसटी की बढ़ोतरी को लेकर व्यापारियों ने आज ऐलान किया है कि भारत बंद रहेगा। ये बंद सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है। बंद शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर कई राज्यों में इसका असर दिख रहा था, वहीं कहीं मिला जुला असर भी देखने को मिला। दरअसल कई मार्केट खुली हुई थी और कई जगह पूरी तरह से दुकानें बंद दिखाई देगी। कैट ने जीएसटी नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए ये बंद बुलाया था। वहीं ई-वे बिल और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी इनका विरोध जारी है। बता दें, व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके विरोध में वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आज बंद का आह्वान भी किया गया है। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले नीरव मोदी के सभी बहानों को खारिज करते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने उसे भारत को हैंडओवर करने का फैसला लिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान नीरव मोदी ने एक बहाना किया था कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में होना ये कोई अलग चीज नहीं है। नीरव मोदी का कोर्ट में कहना कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं है। इस पे कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऑर्थर रोड जेल में आपको सभी जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ की सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और उनके केस को भारत में चलाने के लिए उनका हैंडओवर किया जाना चाहिए। फिलहाल नीरव मोदी लंदन की एक जेल में बंद है। अदालत के फैसले के बाद ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। हालांकि नीरव मोदी के पास अभी हाईकोर्ट में अपील का अधिकार है। यही नहीं, ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव मोदी को झटका देते हुए कहा कि उसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है और गवाहों को धमकाने की भी कोशिश की है। नीरव मोदी का भारत को हैंडओवर करना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत होगा, क्योंकि विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी तक घोटाले कर भागने के आरोप में सरकार को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ता है। ANB के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नवदीप कौर को जमानत दे दी है और बता दें आपको कि इस मामले में जो सुनवाई है वो शुक्रवार को हुई थी और इस बीच बताया जा रहा है कि नवदीप की गिरफ्तारी और हिरासत में अत्याचार की खबरों पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। वहीं नवदीप कौर पर 3 FIR दर्ज हुई थी। बता दें आपको इसके बाद 2 FIR में नवदीप को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और ऐसे में उनका बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। वहीं मजदूरों के हक में आवाज उठाने वाले मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार और सदस्य नवदीप कौर की जमानत मामले में सुनवाई के दौरान DSP ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किसानों के हक में उनके नाम पर यह उद्योगों से उगाही का काम कर रहे थे और ये बात नवदीप कौर ने अपने बयान में साफ तौर पर मानी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई स्थगित करते हुए मेडिको लीगल परीक्षण रिपोर्ट तलब की थी। और इस बीच आपको बता दें कि आज नवदीप कौर को जमानत मिल गई है और इस बीच अब आपको ये भी बता दें कि इस मामले की जो सुनवाई है वो शुक्रवार को होनी थी। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। मुंबई कांदिवली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महज 2 घंटे में सुलझाई 7 साल की बच्ची का अपहरण की गुत्थी। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार अपहरणकर्ता और उसकी प्रेमिका दोनों मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जिस तरह से यह जानकारी मिली है कि अपहरणकर्ता और पीड़िता की मां दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। दोनों की मुलाकात एक कैटर्स में हुई थी, एक शादी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात लोगों के बीच धीरे धीरे प्रेम में तब्दील हो गई। दोनों का मिलना जुलना हुआ और इस बीच कई बार झगड़े फसाद भी हुए। शायद इसी झगड़े का फायदा उठाकर किडनैपर उसकी बच्ची को किडनैप कर मां से बदला लेना चाहता था। यही वजह है कि मुंबई कांदिवली पुलिस लगातार इस तफ्तीश में लगी है किस हत्या, इस अपहरण के पीछे किस तरह की गुत्थी है और इसको कैसे सुलझाया जाए। 24 तारीख की रात 8 बजे के करीब एक 40 साल की महिला हिरानीवाड़ी रोड नंबर 3 पर रहने वाली पुलिस स्टेशन आ गई और उन्होंने बता दिया कि उनके बच्ची को, अपंग बच्ची है, अंध बच्ची थी, उसको उसके पहचान वाले एक आदमी ने किडनैप करके लेके गया। तो तुरंत नाइट PI कंदरागांवकर सब, डिटेक्शन ऑफिसर भोकरे स्टाफ और सब और लड़की को ढूंढने के लिए निकले। 2 घंटा ढूंढने के बाद वो लड़की 90 फीट और ईरानीवाड़ी के अभिलाख नगर के पास वो लेके बैठा था, उधर मिल गया। फिर उसको लाके पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ गुना दाखिल किया किडनैपिंग का। मुंबई कांदिवली पुलिस की अगुवाई वाली टीम यह जानना चाहती है कि आखिर किडनैपर 7 साल की अपंग बच्ची का किडनैप क्यों करना चाहता था, आखिर किस बात का बदला लेना चाहता था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मुंबई कांदिवली पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने में
कितना और समय लेती है। कैमरा पर्सन से गुजर मत का सोनी एनबी न्यूज मुंबई। डग्गा मार वाहनों के खिलाफ पटरी व्यवसायी संघ और परिवहन विभाग के कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से गोरखपुर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। इनका आरोप है कि डग्गा मार वाहनों और उनके गुर्गे, उनके दलाल सरकारी वाहनों में बैठे हुए यात्रियों को बहला फुसला के, यहाँ तक कि कभी कभी ज़बरदस्ती उतार के अपने वाहनों में, डग्गा मार वाहनों में बैठाते हैं, जिससे राजस्व की क्षति होती है और आए दिन स्टैंडों पे इनकी दादागिरी चलती है। कुछ लोगों ने तो अपना एक बाकायदा ऑफिस भी खोल रखा है, जिसके तहत ये ग्राहकों को, यात्रियों को बहलाते फुसलाते हैं और उनका शोषण करते हैं। इसके संदर्भ में जब आरटीओ महोदया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले महीने हमने यातायात माह का आयोजन किया था और उसमें हमने अनेक ऐसे लोगों का चालान किया। तमाम ऐसे स्टैंड, ऐसे अवैध स्टैंड जो पेट्रोल पंपों पे बनाए गए हैं, उनको हमने नोटिस भेजा है, वहाँ स्टैंड बंद करा है। ये तो अभी मैं आपके द्वारा जो पत्र मेरे को दिखाया जा रहा है, उसी के आधार पे मुझे अभी ये जानकारी हुई है कि पटरी व्यवसायी संघ ने कोई शिकायत की है डीएम महोदय से, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इसका संचालन पुलिस और आरटीओ के संरक्षण में किया जा रहा है, कि इनका ये तथ्य बिल्कुल गलत है, ये हमारे संरक्षण में बिल्कुल नहीं चल रही हैं और हम इन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने सड़क सुरक्षा माह में ही भी एसपी ट्रैफिक के साथ मिलकर, जिसमें आरएम रोडवेज खुद थे, हमने लगभग 50 गाड़ियों का चालान किया है और 30 गाड़ियों को निरस्त करके हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो जो है 5 लाख रुपए का हमने राजस्व की प्राप्ति भी की है इन सब पर। और हमने लगातार चालान करके इनकी शिकायत को दूर करने का प्रयास किया। फिलहाल इनकी शिकायत आने के बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता, गोरखपुर, एनबी न्यूज। हरियाणा के मौजूदा डीजीपी मनोज कुमार यादव का अपने पद से हटना लगभग तय है, क्योंकि गृह विभाग की ओर से अब गृह मंत्री अनिल विज को 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर रिपोर्ट भिजवा दी गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने डीजीपी की नियुक्ति संबंधी वो परिपत्र भी ढूंढवा लिया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से मनोज यादव की 2 साल के लिए नियुक्ति का जिक्र है। हरियाणा सरकार ने भी अपने पुराने आदेश में डीजीपी के पद पर मनोज यादव की नियुक्ति 2 साल के लिए ही की थी। बता दें कि मनोज यादव को नया आदेश जारी कर एक्सटेंशन दिया गया था, जिस पर अनिल विज खफा दिखाई दे रहे थे। फिलहाल 3 आईपीएस सीनियर अधिकारियों में जिनमें टक्कर देखने को मिल रही है वो है पीके अग्रवाल, आरसी मिश्रा और मोहम्मद अकील। इनके बीच फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखना यही होगा कि कौन नए डीजीपी बनते हैं। कैमरामैन करण मेहरा के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। जीएसटी में बदलाव को लेकर कैट द्वारा जहां आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है, ऐसे में मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में बंद का असर बेअसर ही दिखा। देखिए, जीएसटी का समर्थन करना एक अलग बात है, पर जीएसटी के रूप में जो अभी व्यापारियों को परेशानी आ रही है, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में कर प्रणाली जितनी सरल होगी, जितनी आसान होगी, व्यापारी वर्ग के लिए वो चीज़ें बहुत ईजी होती है। हम समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात व्यापारी के लिए कर प्रणाली का सरलीकरण होना बहुत आवश्यक है। जितना सिस्टम ईजी होगा, काम करना उतना आसान होगा और किसी भी व्यापारी के कर से देश की उन्नति होती, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब ये विरोध किस प्रकार से किया जा रहा है, जैसे कि जीएसटी में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? जीएसटी में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जिसमें इनक्रेडिट डेबिट क्रेडिट को जो सिस्टम है, उसमें बहुत सारी तकलीफें हैं। जो व्यापारी वर्ग से ज़्यादा मुसीबत आती है व्यापारी के साथ साथ अकाउंटेंट को, सीए। इंदौर में कई दुकानें पूरी तरह से खुली दिखी। हालांकि अहिल्या चैम्बर जो मध्य प्रदेश के इंदौर का व्यापारिक संगठन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बंद का किसी तरह से समर्थन नहीं करते हैं और जो कैट द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया है वो किसी तरह से भी समर्थन ना करते हुए आज बाज़ारों को खुले रखने का पूरी तरह से निर्णय लिया है। हालांकि कई व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो आज बंद का असर बेअसर रहा, हालांकि वह किसी न किसी तरह से राजनीतिक या फिर अधिकारियों के दबाव में बंद का असर पूरी तरह से बेअसर रहा। व्यापारिक संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि वो बंद का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन जो बजट में जीएसटी में बदलाव किए जा रहे हैं उन जटिलताओं को लेकर पूरी तरह से इसका विरोध भी करते हैं।
एएनबी न्यूज के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के एक गांव का एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर कुछ दिन पूर्व 13 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जो कि जनसेवा केंद्र से। थाना कोतवाली देहात में 16 फरवरी को ग्राहक सेवा केंद्र में एक चोरी की घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। सर्विलांस, स्वाट एवं अन्य पुलिस टीम लगी थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में एक विक्की नाम का व्यक्ति चलते हुए दिखाई दिया। उसकी बी पार्टी सरताज, नवाब, हमजा आज दिन में करीब 2 घंटा पहले एसआई पवन के नेतृत्व में 2-3 सिपाही गए थे इसको बुलाने के लिए, पूछताछ के लिए, लेकिन ये मनवर टाइप का है। पुलिस से वहाँ उलझाव पैदा किया, मारपीट पर, हाथापाई मारपीट पर उतारू हो गया। पुलिस द्वारा इसे सरताज, हमजा और नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, वहां पर पूछताछ करने गई पुलिस के ऊपर आज ग्रामीणों ने हमला किया, जिसमें हमले में एक दरोगा और 2 सिपाही घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जिस बात से पुलिस प्रशासन में काफ़ी हड़कंप सा मच गया है और पुलिस प्रशासन में काफ़ी रोष का माहौल है। आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कह रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज़, बिजनौर। कौशाम्बी को मिनी भुसावल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हजारों बीघे, 2-2.5 हजार बीघे केले लगाए जाते हैं। केले में अच्छे किसान वसूल करते हैं। आइए जानते हैं किस लिए इसे मिनी भुसावल कहा जाता है। इसे मिनी भुसावल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि यहाँ केला ज़्यादा लगता है कौशाम्बी में अपने। इससे क्या फायदा होता है किसानों को? अब इससे बेनिफिट होता है किसानों का। मान लीजिए 1 बीघे में 1 लाख, 1.5 लाख, कभी कभी कम भी बचता है, 50-60 हजार में रह जाते हैं। 1 बीघे में कितनी लागत लगती, कितने दिन में ये तैयार? 1 बीघे में इस समय मान के चलिए 50 हजार की लागत आती है। कितने दिन में केला तैयार होता है? 15 महीने में कट जाता है केला। तो किसान के लिए बहुत इजी है क्या? यहाँ पे सारे लोग केला ही लगाते हैं कौशाम्बी में। ये मान के चलिए किसान के लिए तो फायदे है ही। अब इससे अच्छी खेती और क्या है। कितना बच जाता होगा आप लोग के 1 बीघे में? अब 1 बीघे में मान के चलिए 50 हजार से लेकर मान लीजिए भाव अगर सही है तो 1.5 लाख बच गया, 1 लाख बच गया। कैसे बेचते हैं आप लोग इसको? अब हम लोग तो यहीं बेच देते हैं, कभी कभी मंडी भी ले जाते हैं, यहीं बेच देते हैं। भाव अच्छा रहता है तो 1000-1200 रुपये कुंटल बिक जाता है। इससे यानी 1 बीघे में पूरी लागत कितने के हो जाता है लगभग? 1 बीघे में मान के चलिए अब 2 लाख रुपए सूल होता है, अगर अच्छा भाव मिले तो। इसीलिए इसे मिनी भुसावल कहा जाता है। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज़, कौशाम्बी। आज पूरे भारत में भारत बंद करा गया है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पालघर जिले का नज़ारा है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये मुंबई से सटे पालघर जिले का नज़ारा है जहाँ पे भारत बंद का कोई असर नहीं हुआ है। जीएसटी को लेके व्यापारियों ने और अन्य लोगों ने समर्थन करते हुए आज भारत बंद करा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बसें को यातायात चल रही है, रिक्शा चल रहे हैं, दुकानें खुली है। कोई भी यहाँ पे भारत बंद का असर नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का असर देखने को मिला है। जिंदगी रोजमर्रा की तरह चल रही है। कैमरामैन कमर रजा के साथ अशोक शेख, एएनबी न्यूज़। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज़ पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बस्ती जनपद की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर कल हुई गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। इस गोलीकांड के खुलासे में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि अभियुक्त के द्वारा खुद के ऊपर गोली चलवाने की साजिश रची गई थी और ये गोली उसने खुद के ऊपर अपने सहयोगियों के साथ चलवाया था। इस घटना का खुलासा करने के बाद प्रेस से बात करते हुए हेमराज मीणा ने बताया कि बस्ती पुलिस की टीम, एसओजी की टीम और स्वाट टीम और परशुरामपुर थाने की टीम ने अपना योगदान दिया और रात भर के सर्च ऑपरेशन के बाद घटना का 24 घंटे के अंदर अनावरण कर दिया। 3 लोग थे और उनके द्वारा आके इनको गोली मारी गई है और गोली मार के वो लोग भाग गए हैं। इसी की और जब गहराई से पूछताछ की गई तो थोड़ा सा पुलिस को डाउट हुआ कि जो घटना है वो इस तरीके से नहीं हो सकती है। उसी पे फिर पुलिस ने जो उनकी थ्योरी है उस पर काम करते हुए आगे इसमें पूरा डिटेल में जो जानकारी किया गया तो इसमें जो बयान दिया था कि घर के अंदर उनको गोली मारी गई है, जबकि जो घटनास्थल का जो निरीक्षण किया गया तो इसमें ये चीज़ें सामने आई कि जहाँ पे वो गोली मारना जो बता रहे थे उस जगह से करीब 7-8 मीटर दूर इन्होंने गोली मारी थी और जो गोली मारने वाले व्यक्ति के लिए इन्होंने बताया था कि दूर से मार के भाग गए। तो उसमें जो डॉक्टर से उसका जो बूंद है उसका जो निरीक्षण किया तो उसके द्वारा भी बताया गया कि गोली बहुत ही सटीक और नज़दीक से मारी गई है। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, ANB न्यूज बस्ती। मैं इस वक्त मौजूद रोपड़ के सोलखे टोल प्लाजा उत्ते तुसीं देख रहे हैं कि इत्थे कट किया गया है। नौजवान किसान दिवस मनाया जा रहा है। किसानी के मुद्दे उत्ते सियासत गरमाई हुई है कि दिल्ली वालों केंद्र सरकार वालों जिहड़े कानून पास किए गए हैं किसानों का कहना है कि सानू ये कानून नहीं चाहिए, इन्हों वापस लिया जाए, जिस बाबत दिल्ली के करीब 3 महीना हो चुके हैं। किसान जथेबंदियों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। नौजवान मेरे नाल मौजूद ने। अज किसान नौजवान दिवस आ, किद्दां देखदे हैं तुसीं केंद्र सरकार के रवैये नूं? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਗਵਾਈ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਧਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ मैं मनप्रीत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्य समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या 4 दिवसीय दौरे पर है, जहां आज सर्किट हाउस में दूसरा दिन है, जो कि इंजीनियर और ट्रस्टियों के साथ राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ट्रस्टियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि राम मंदिर में नींव की खुदाई का कार्य 40% पूरा हो गया है। मिट्टी की सैंपल के लिए चेन्नई और मद्रास भेजा गया है, जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। नींव में प्रयोग होने वाले कंक्रीट पत्थर मिर्जापुर और राजस्थान से मंगाए जाएंगे। 70 एकड़ परिसर का विकास और 70 एकड़ के बाहर अयोध्या का विकास, इन दोनों में तालमेल चाहिए। अंदर कुछ हुआ, बाहर कुछ हो गया तो बिगड़ जाएगा। तो ये बात तभी संभव है जब सब इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के विचार को सुन लें। आज कोरोना के पहले एक अनुमान क्या है अयोध्या में साल भर में लोगों के आने का। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ निम्न चीजों पर विचार किया जा रहा है और ट्रस्टी और इंजीनियर के साथ निपेंद्र मिश्रा द्वारा बैठक कर जानकारी ली जा रही है। वीडियो पर्सन अमन के साथ गौरव मिश्रा, ANB न्यूज चैनल अयोध्या। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बिसौली के एक पेट्रोल पंप पर। हम यहां पर जानना चाहेंगे लोगों से कि जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर के लोगों की क्या राय है, क्या उनका कहना है। तो क्या नाम भाई साहब का? बनवारी जी। जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कहेंगे आप उसको लेकर? ये तो बिल्कुल हमारी जेब पे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम तो एक जॉब करने वाले आदमी हैं। डेली पेट्रोल के अगर दाम बढ़ेंगे तो इसका इफेक्ट तो जॉब प्राइवेट करते हैं या गवर्नमेंट जॉब? प्राइवेट जॉब करते हैं जी। तो फिर तो आपको जो है काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल 15-16 तारीख तक आते हैं, जेब खाली हो जाते हैं। पर डे 250-300 रुपये का पेट्रोल उगता है, क्योंकि हमारा फील्ड का जॉब है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इसको जो है महंगाई को कंट्रोल करने में विफल हो रही है? विफल हो रही है, बिल्कुल। महंगाई कंट्रोल ही कहाँ कर पा रही है, कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है महंगाई। पेट्रोल क्या रेट है इस टाइम जो है? किस बॉटल है? 85 है। तो और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं बढ़ते जा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विवेक कुमार शर्मा जी। पेट्रोल आप भरवा रहे हैं अभी पेट्रोल पंप पे? हाँ जी। तो लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर क्या कहना है? ये तो गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये तो ये तो बताओ, पहले 70 रुपये थी, अब 81 रुपये हो गई, 85 रुपये हो गई, 86 रुपये हो गई, 85 रुपये 91 पैसे पेट्रोल है आजकल। तो सरकार को क्या करना चाहिए ताकि सरकार के लिए पैसे पेट्रोल और डीजल के पैसे घटाने चाहिए जी। अब सरकार ये, आप क्या कहेंगे? अब यही हम कहेंगे जो माल कह रहा है हमारा है ना, पैसा घटने चाहिए थोड़े बहुत इस पर। वो तो गवर्नमेंट जो करेगी वो तो होगा ही भैया। कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सरकार को जो है वो कमी लाने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन सोनू यादव के साथ मैं जय सिंह, ANB न्यूज़, बदायूं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना का कहर मानो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरावती, पुणे, धुले जहां कोरोना की चपेट में है, वहां मुंबई भी कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। पिछले 3 दिन के आंकड़ों पर नज़र डालें तो महाराष्ट्र में कहीं से कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज भी 1100 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार सहित बीएमसी कई नियमों को गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन कहीं से कोई पालन करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। मुंबई की भाजी मार्केट हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर खुली जगह, हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग और मनपा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालात यही है कि अगर लोग समझदारी नहीं दिखाए तो लॉकडाउन भुगतने के लिए तैयार रहें। मुंबई से एनबी न्यूज के लिए सूरज के साथ मुरारी सिंह। मुरादाबाद नागफनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झूठी लूट की साजिश रचने वाली एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्या था कि 4 अज्ञात बदमाश उसके घर में घुस गए थे और उनके घर में उसकी बीवी और बच्चे थे जिनके साथ लूटपाट करी गई। इसमें थाना नागफनी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का आज खुलासा किया है। इस घटना में पाया गया कि इस पूरी घटना का षड्यंत्र जो रचा गया था, शबाना जो इसकी बीवी, साथ में इसके जो चचेरा देवर है रेहान, इन दोनों ने ये षड्यंत्र रचा था। इस तरह की वारदात जो लूट की बताई गई थी 20 तारीख को घटित नहीं हुई थी, बल्कि इनके द्वारा ये षड्यंत्र रचते हुए घटना से 2 दिन पूर्व ही जो नकदी थी और साथ ही जो ज्वेलरी था उन्होंने अपने घर से हटा दिया था और कुछ ज्वेलरी इसने अपने पति की दुकान की, जो छोले चावल की जो दुकान थी, उसी पे छुपा दिया था। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने खुलासा करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि वादी द्वारा 20 फरवरी को लूट की झूठी सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई थी, जिसमें आज नागफनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों पकड़े गए शातिर किस्म के अभियुक्त हैं और दोनों का ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिनके पास से 52,000 रुपये ज्वेलरी बरामद कर ली है और दोनों को जेल भेज दिया है। एएनबी न्यूज, बाजिद अली, मुरादाबाद। आपको बता दें, मथुरा के वृंदावन में कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं कुंभ मेले को लेकर कल स्नान है, जहां साधु संतों के द्वारा यमुना मैया में गोते लगाए जाएंगे, उसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरा मुस्तैद है। वहीं साधु संतों के द्वारा भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यह स्नान करीब सुबह 12 बजे करीब होगा, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है और प्रशासन के द्वारा काफ़ी तरीक़ा की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी बात का, किसी भी समस्या का समाधान होने के लिए, श्रद्धालुओं को किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, उसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। ये हम आपको ये भी बताएंगे, यह जो वृंदावन के अंदर जो अर्ध कुंभ जो लग रहा है, ये करीब 12 साल के बाद या वृंदावन में लगाया जाता है, उसको के लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी द्वारा इस कुंभ का उद्घाटन किया गया था। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB।